अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शाकिल ख़ान। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे MongoDB एग्रीगेशंस। दोस्तों, एग्रीगेशन MongoDB का एक फीचर है एंड विद द हेल्प ऑफ MongoDB एग्रीगेशन काफ़ी मुश्किल टास्क्स इजीली हम कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक कलेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है प्रोडक्ट्स कलेक्शन और उस कलेक्शन के अंदर आपके पास है 100 प्रोडक्ट्स और दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का प्राइस है। नाउ लेट्स से इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइस ऑफ 100 प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों अगर ये काम आपने विदाउट एग्रीगेशन करना है तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बट विद द हेल्प ऑफ MongoDB एग्रीगेशन ये काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में डेटाबेस से 3 रैंडम कैटेगरीज हम फिच करेंगे और हम यूज़ करेंगे MongoDB एग्रीगेशन। लेट्स गो टू VS कोड और आपने जाना है इनटू कैटेगरी routes.js। दोस्त यहाँ पर एक राउट में क्रिएट कर लेता हूँ, राउटर डॉट गेट स्लैश रैंडम कैटेगरीज और ये हमारे पास एक पब्लिक राउट होगा। नाउ लेट्स गो टू कंट्रोलर, फिर हमारे पास एक कैटेगरी डॉट जेएस। यहाँ पर नीचे और दोस्तों यहाँ पर वन थिंग मोर, यहाँ पर देखना कैटेगरी मॉडल में हमारे पास यहाँ पर ई मिसिंग है। ये स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, आई थिंक आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है। इंशाल्लाह वीडियो के बाद इस स्पेलिंग को मैं करेक्ट करूँगा। ठीक है, नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और मैं करता हूँ एसेंक रैंडम कैटेगरीज रिक्वेस्ट रिस्पांस ट्राई कैच। ठीक है, अगर हमारे पास हो कैच देन क्या करो, रिटर्न करो res डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन कैटेग नॉट कैटेगरीज। यहाँ पर जस्ट होगा सर्वर इंटरनल एरर, यू राइट। अगर एरर ना हो देन कांस्ट categories equal to evat category model डॉट और दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, लाइक सो। और इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ एक एरे। आई वांट टू फिच random categories from category collection. Let me add here curly braces dollar sample। दोस्तों sample हमारे पास एक कीवर्ड है। sample का मतलब ये है कि randomly फिच करो कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज फिच करो, curly braces size without dollar sign colon, let's say 3। दोस्तों इस कोड का मतलब ये है कि कैटेगरीज कलेक्शन से रैंडमली फिश करो 3 कैटेगरीज। अगर मैं ऐड करूँ 5 मतलब ये है कि रैंडमली फिच करो 5 कैटेगरीज, बट इन माय केस जस्ट 3। सेव द फाइल और नीचे होगा रिटर्न res डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन कैटेगरीज। लेट्स गो टू राउट्स, यहाँ पर होगा कैटेगरी डॉट रैंडम कैटेगरीज। इस राउट को मैं करता हूँ कॉपी क्लोज अप। लेट्स गो टू रिएक्ट। वी हैव स्टोर सर्विसेज कैटेगरी सर्विस और दोस्तों ऑल कैटेगरीज के बाद यहाँ पर हमारे पास होगा रैंडम कैटेगरी। स्पेलिंग ठीक है, यू आर राइट। ठीक है, फिर होगा क्वेरी फंक्शन रिटर्न
URL हमारे पास ये वाला है और मेथड हमारे पास होगा गेट लाइक सो। अब रैंडम कैटेगरीज को मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। सो लेट मी ऐड हियर यूज random categories query like so। let's go to slider। where is that? यहाँ पर। और मैं करता हूँ import use random categories from this path। फिर हमारे पास होगा const curly braces equal to use random query और यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लो डेटा, सेकंड करो एज फेचिंग लाइक सो। सो अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा कामा एज फेचिंग, सेव द फाइल, go to the browser, let me do inspect। सो दोस्तों यहाँ पर देखना वी हैव false। मैं करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम। सो वी हैव ट्रू। फाइनली वी हैव false। यहाँ पर वी हैव कैटेगरीज, यहाँ पर देखें ना वी हैव कैटेगरीज एरे। सो इस रिटर्न को यहाँ से मैं करता हूँ कट, कंट्रोल एन। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। इस कोड को हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास होगा रिटर्न एज फेचिंग। अगर ये ट्रू हो देन डू समथिंग, अगर ट्रू हो देन हमारे पास एक स्पिनर होगा। सो सबसे पहले होगा डिव टैगो, क्लास नेम होगा माई कंटेनर, हाइट होगा 70 VH और डिस्प्ले होगा फ्लेक्सो। अब दोस्तों स्पिनर हमारे पास होगा सेंटर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो आइटम्स होगा सेंटर, जस्टिफाई होगा सेंटर, ठीक है। और इसके बीच में होगा बेसिकली स्पिनर। अब स्पिनर को हम इंपोर्ट करेंगे। सो लेट मी इंपोर्ट फ्रॉम गो अप, बेसिकली वी हैव स्पैनर, ठीक है। सो अगर मैं सेव करूं, यहाँ पर आता हूँ, लेट मी डू रिफ्रेश, जस्ट सी या एग्जैक्टली फाइन। अगर ये ना हो देन मैं क्या कर लेता हूँ, मैं करता हूँ कॉपी बेसिकली स्वीपर, जस्ट दिस थिंग। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट और क्लोजिंग भी मैं लगाता हूँ स्वीपर, इस तरह क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज किया और दोस्तों इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास होगा करली ब्रेसेस। सो डेटा डॉट कैटेगरीज, यहाँ पर सबसे पहला होगा क्वेश्चन मार्क हो। अगर कैटेगरीज मौजूद हो यानी डेटा मौजूद हो, कैटेगरीज भी मौजूद हो, देन यहाँ पर लेंथ चेक करो लेंथ। तो अगर ये ज़्यादा हो 0 से देन लूप चलाओ, अदरवाइज नॉट। सो डबल % फिर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट कैटेगरीज डॉट मैप। फिर हमारे पास होगा एक फंक्शन, इसके अंदर होगा कैट। सो लेट से कैट का मतलब है कैटेगरी, फिर होगा इंडेक्स, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं कॉपी करता हूँ जस्ट वन स्लाइड, स्वीपर स्लाइड, मैं करता हूँ पेस्ट। इसका होगा की, सो की होगा लेट से कैट डॉट अंडरस्कोर ID, क्योंकि अंडरस्कोर ID हमारे पास यूनिक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 1.jpg और हमारे पास है 3 इमेजेस। सो यहाँ पर इमेजेस में ऐड करूँगा डायनामिकली। सो मैं रिमूव करता हूँ डबल कोट्स, यहाँ पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट बैकटिक और यहाँ पर भी इस तरह से। अब इस 1 को हम करेंगे डायनामिक, क्या इशू है, फाइन। सो डॉलर करली ब्रेसेस और दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। सो मैं करूँगा बेसिकली इंडेक्स +1।
सो इनिशियल इटरेशन में हमारे पास होगा 0 + 1 = 1, फिर होगा 1 + 1 = 2, फिर होगा 2 + 1 = 3। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ, यहाँ पर आता हूँ या रिफ़्रेश करो लोडर या, एंड वी हैव दीज 3 इमेजेस। अब दोस्तों इस स्लाइडर के ऊपर हमारे पास एक ओवरले होगा। सो मैं करता हूँ ड्यू टैग, क्लास नेम होगा एब्सोल्यूट, एंड सेट होगा 0, W होगा फुल, H होगा फुल, BG होगा ब्लैक, ओपेसिटी होगा 50। सो जस्ट सीइंग, या आई वांट दैट्स एग्जैक्टली फाइन। इसके अंदर हम शो करेंगे कैटेगरी नेम और एक हमारे पास होगा लिंक। सो अगेन ड्यू टैग होगा, क्लास नेम होगा माई कंटेनर, H होगा लेट्स से 70 VH, डिस्प्ले होगा फ्लेक्सो, आइटम्स होगा सेंटर, जस्टिफाई होगा सेंटर, और फिर होगा H1 सॉकेट डॉट नेम, और जो H1 है ना इसका क्लास नेम हमारे पास क्या होगा यार, क्लास नेम इसका होगा टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट होगा XL, फिर होगा फॉन्ट मीडियम और कैपिटलाइज होगा। ठीक है, सेकंड होगा ड्यू टैग, क्लास नेम होगा मार्जिन टॉप 10, इसके अंदर होगा बेसिकली लिंक, और लिंक का टाइटल होगा ब्राउज कलेक्शंस, और 2 होगा फॉर नाउ जस्ट स्लैश, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। क्लास नेम होगा BTN डैश इंडिका, और लिंक को मैं करता हूँ इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, लेट मी सेव द फाइल, इसको मैं करता हूँ क्लोज, डोंट सेव। यहाँ पर देखिए ना एग्जैक्टली फाइन, लेकिन फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास है मेन, सेकंड हमारे पास है बटन, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले है फ्लेक्स। सो फ्लेक्स डायरेक्शन में करता हूँ चेंज। सो दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमारे पास होगा फ्लेक्स डैश कॉल, यानी फ्लेक्स होगा कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन लाइक दिस। अब जो हमारे पास है ना ये बटन, इसका फॉन्ट साइज़ में करता हूँ डिक्रीज़। सो लेट्स से टेक्स्ट SM, लेट मी चेक दैट, कूल। यहाँ पर देखिए ना, अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है ना मेन। ठीक है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यानी मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँ, सो हमारे पास होंगे रैंडम कैटेगरीज। यहाँ पर देखिए ना वी हैव लैपटॉप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँ, सो नाउ वी हैव लैपटॉप्स अगेन। अब दोस्तों राइट नाउ आई हैव जस्ट ओनली 5 कैटेगरीज, अगर मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँ, सो मोबाइल्स, सेकंड वी हैव मेन, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, सो वी हैव मेन, आफ्टर वी हैव मोबाइल्स, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अगेन, so we have babies clothes, second we have electronics, after we have mobiles. So basically we have random categories, so दोस्तों ये काफ़ी है। स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।